तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुश्क मेवाजात के फ़ायदे और नुकसानात। फलों को धूप में खुश्क करके खुश्क मेवाजात बनाए जाते हैं। ये ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ते हैं। इनमें कैंसर से बचने के लिए विटामिन ए और के और एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा पोटाशियम, आयरन, फोलेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ताज़ा फलों के मुकाबले में खुश्क मेवाजात विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ कुदरती फ्रक्टोज से भरपूर होते हैं। खुश्क मेवाजात हमारी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत ख़राब भी कर सकता है। अगर हम इन्हें रोज़ाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल मुनासिब मिक़दार में करना चाहिए। खुश्क मेवाजात में फ़ाइबर की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़, इसहाल, गैस और पेचिश की तकलीफ़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा जल्दी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अखरोट मिक़दार में कम खाने चाहिए क्योंकि ये गले में खराश और मुंह में छाले बनने का सबब बन सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। अखरोट खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह है। अखरोट में बेशुमार फ़वाइद मौजूद होने के साथ साथ चंद नुकसानात भी हैं। अगर जिस्म में हरारत का तनासुब हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना अखरोट गर्म होने की वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी अखरोट नुकसानदेह है। किशमिश में कम चिकनाई होती है। ये विटामिन्स, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये निज़ाम इंहज़ाम के अमल को बेहतर बनाता है, खून की कमी से बचाता है, जबकि कैंसर से बचाव में भी मुआवन है। इसी तरह ये आँखों की सेहत के लिए भी मुफीद है और किशमिश शुगर को भी कम करती है। किशमिश मुंह की सेहत को बरकरार रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है। इन बातों के अलावा किशमिश के कुछ नुकसानात भी हैं। किशमिश ज़्यादा खाना मुनासिब नहीं, इससे सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी भी शख्स के लिए किशमिश की मिसाली मिक़दार रोज़ाना तकरीबन 40 से 50 ग्राम हो सकती है। खजूर से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि खजूर को हमेशा किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर खाया जाए। खजूर में मिठास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह शुगर के मरीज़ों की शुगर बढ़ा सकती है। खजूर हमेशा कम मिक़दार में खानी चाहिए। ज़्यादा खजूर खाने से पेट भी ख़राब हो सकता है। खजूरें दिन के बेहतरीन आगाज़ और मेटाबॉलिज्म में इजाफे के लिए भी ज़रूरी तस्वुर की जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक दरमियाने साइज़ की 1 से 2 खजूर काफ़ी हैं। बादाम दिल और दिमाग और जिल्द की सेहत के लिए बेहतरीन तस्वुर किए जाते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम और पोटाशियम की मिक़दार खून की गर्दिश बेहतर बनाने के साथ साथ दिल की कारकर्दगी बेहतर बनाती है। माहिरीन के मुताबिक सेहत के लिए 4 से 7 बादाम यौमिया इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कड़वे बादाम किसी सूरत न खाएं क्योंकि इनमें एक ख़ास किस्म का जहर पाया जाता है जो आँखों की बीमारी का बायस बनता है। पिस्ते में बादाम, काजू और अखरोट के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रोटीन और कम फैट पाया जाता है। दूसरी जानिब पिस्ते में विटामिन ई और कैरोटीन भी पाए जाते हैं। ये सब इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। तिबी माहिरीन के मुताबिक 20 ग्राम से ज़ायद पिस्ता इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और दिमाग और दिल के लिए भी पिस्ता नहायत मुफीद है। पूरे दिन में मुट्ठी भर पिस्ता खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की मतलूबा मिक़दार हासिल होती है। आमतौर पर पिस्ते से खांसी का इलाज किया जाता है, ताहम अगर ये मतलूबा मिक़दार से ज़्यादा खाया जाए तो खांसी का बायस भी बन सकता है। चिलगोज़े खाना गुर्दों और जिगर के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। इनके खाने से वज़न भी कम होता है। चिलगोज़े को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये भूख ख़त्म कर देता है। और चिलगोज़े सर दर्द और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द का बायस भी बनते हैं। मूंगफली वज़न में इजाफे का बायस बनती है, ताहम मूंगफली की अफादियत बढ़ाने के लिए गुड़ के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। मूंगफली के अंदर सुर्ख रंग का छिलका होता है, उसे उतार देना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली खांसी का मौजब है, हालांकि इसकी वजह कच्ची मूंगफली होती है। अंजीर बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं खानी चाहिए। इस बारे में मुहतात रहना चाहिए क्योंकि इससे कै, इसहाल, यहाँ तक कि खारिश वाली जिल्द तक एलर्जिक रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है।
حساس جلد یا الرجی کی ہسٹری رکھنے والے افراد انجیر کھانے یا اسے جلد پر لگانے سے گریز کریں۔ خشک میوہ جات بہترین اجزاء کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، مگر لوگوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان میں چینی موجود نہ ہو۔ ڈرائی فروٹ خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ڈرائی فروٹ ہم خرید رہے ہیں ان میں کتنی کیلوریز ہیں یا اس میں چینی کا کتنا استعمال ہے۔ بعض ڈرائی فروٹ کو میٹھا کرنے کے لیے پھلوں کے رس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ایسے ڈرائی فروٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ خشک میوہ جات میں قدرتی شکر فرکٹوز کی شکل میں ہوتی ہے۔ ڈرائی فروٹ کو نمی سے بچانے اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے چینی کی ایک تہہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ شوگر کا زیادہ استعمال دانتوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تل میں بے شمار فوائد موجود ہونے کے ساتھ ساتھ تل کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر جسم میں حرارت بڑھ جائے تو تل کا استعمال نہیں کریں کیونکہ تل بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ گرم مہینوں میں تل کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ تل کے استعمال کا بہترین وقت سردیاں ہیں۔ گرم علاقوں میں زیادہ تل نہیں کھانے چاہیے۔ موٹاپے کا شکار افراد تل کو دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کریں کیونکہ یہ وزن بہت تیزی سے بڑھاتا ہے۔